चलो क्वेश्चन लिखो, अब वो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा, तुम्हारे ऊपर नहीं, ठीक है। एक्चुअल में बेसिकली आई एम मैथमेटिशियन, आई एम नॉट टेक्नीशियन, लेकिन अब करना पड़ रहा है, मजबूरी है, ठीक है। क्वेश्चन, लेट ए एन इक्वल टू, या एक बार फिर से मैं करवा दे रहा हूं, जो लोग अभी भी न पकड़ पा रहे हैं वो उस क्वेश्चन से एक बार और समझने की कोशिश करें उसमें गेम क्या है। चल, आपको एक सीक्वेंस दी गई थी, लेट ए एन इक्वल टू 1/2n+1 स्क्वायर, यही तो था, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्वेश्चन था कि क्या ये जो सीक्वेंस ए एन है, जो इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगी। तो आप गैस करते हो, गैस, अच्छा गैस की स्पेलिंग आप लोग बहुत गलत लिखते हो, गलत लिखे थे, GUESS। आपको ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, गैस हो, ठीक है, ये मन में गैस करते हो, ठीक है। और कुछ लोग लिख दिए गाउस, ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया हम गाउस वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, गाउस ने गेस की ये स्पेलिंग होती है। स्पेलिंग भी थोड़ी, अंग्रेजी भी आप लोग गड़बड़ है, ठीक है। नए अंग्रेजी समझ में आया तो आजकल गूगल, उसमें मारो गेस की इंग्लिश क्या है, ठीक है, ठीक है। तो इज ए एन कन्वर्जेंट, तो आपको लग रहा होगा कि जब एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 1 बाई, नीचे जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी कहाँ कन्वर्ज करेगी, जीरो पे। इसे बोलते हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रहा होगा, ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, कि जीरो पे होगा। कंफर्म कब होगा, जब आप एप्सिलॉन एन डेफिनेशन से कंफर्म कर दोगे, एप्सिलॉन एन गेम जिसको मैं बार बार बोलता हूं, उससे आप क्लियर कर दोगे कि हाँ जीरो ही होगा। वो गारंटी देता है कि इसकी लिमिट जीरो ही होगी, या ये सीक्वेंस जीरो पे ही कन्वर्ज करेगी। तो उसके लिए सोल्यूशन में आप क्या करते हो, तुरंत आपका क्या होगा, एकदम सिंपल सा तरीका, वो डिफिनेशन क्या कहता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन, तो तुरंत आप एप्सिलॉन मानोगे, जो आपके लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, समबडी गिव यू एप्सिलॉन, तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, कुछ भी एप्सिलॉन हो, कुछ भी एप्सिलॉन हो, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा मतलब लेना निगेटिव ले लिए, एप्सिलॉन -5 ले लिए, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन हो। अब आपको खोजना क्या है, इस एप्सिलॉन के लिए एन, वी हैव टू फाइंड आउट, जो डिफिनीशन कहती है यही कहती है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन इम्प्लाइज मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। जब ये बात हो जाएगी पूरी पूरी वेरीफाई, तब आप कहोगे कि ए एन कन्वर्जेंट है, और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एल पे। तो कहोगे जब ये पूरा दिखा लोगे, और इसको दिखाने का तरीका क्या होगा वो पकड़ने की कोशिश करो। फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव मतलब आपको एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लेना है, आपको एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लेना है। अब उसके लिए आपकी को ये यन खोजना है, यन निकालना है कि इस एप्सिलॉन के लिए यन क्या होगा, ठीक है। और जब वो यन मिल जाए तो चेक करना कि ये सम, आपको ये यन खोजना है कि दिस होल्ड्स, दिस सेटिस्फाइज, ठीक है। क्लियर कर समझो, आप एप्सिलॉन मानोगे, अब आप खोजोगे यन, और यन ऐसा यन खोजोगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। तो एप्सिलॉन ले लिए, तो वी हैव टू फाइंड आउट n बिलोंग्स टू n, मतलब वी हैव टू फाइंड ए नेचुरल नंबर n, ठीक है, नेचुरल नंबर n सच दैट, n ग्रेटर आर इक्वल टू n इम्प्लाइज, जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n हो तो इम्प्लाई क्या होना चाहिए, मॉड ए एन। और आप गेस से कह रहे हो यल यहाँ पे क्या होगा, इसकी लिमिट क्या होगी, गेस से आपको पता चल रहा है क्या होगी, जीरो, मॉड ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन। तो आप आर्बिट्री, यही तरीका हमेशा होगा जब भी कन्वर्जेंट दिखाना होगा, आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लोगे, अब आपको यन खोजना होगा, नेचुरल नंबर यन खोजना होगा, कैपिटल यन, कि जब यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन हो तो ये होल्ड करे। ये पहले लिख लो ना कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है वो पहले ही आप लिख लिए, ठीक है। अब सारी लड़ाई इस कैपिटल यन की है, इस यन को खोजना है। उसका तरीका क्या होता है कि वो कैपिटल यन डिसाइड कैसे होगा, तो जिसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है वहां से आप काम करना चालू करो, ठीक है, वहां से आप काम करना चालू करो। तो नाउ मॉड ए एन माइनस जीरो, आप इसको लेके चल रहे हो, नाउ नाउ के बाद कामा लगा दिया करो, मॉड ए एन माइनस जीरो, और ए एन आपका क्या है, 1/2n+1 का स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है।
माइनस जीरो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2n+1 का स्क्वायर। जीरो घटाओगे तो वही रहेगा। स्क्वायर है तो वैसे भी ये, और ये नेचुरल नंबर है, एन तो नेचुरल नंबर है ना, एन तो नेचुरल नंबर वेरी करेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, इवन जीरो भी नहीं कभी होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मॉड क्या आएगा, यही नंबर। अगर मॉड एक्स एक्स ही होता है कब, जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो। यहाँ तो क्लियर कट पता है कि जो भी ये अंदर क्वांटिटी लिखी है, कुछ भी एन एन इक्वल टू वन रखोगे, एन इक्वल टू टू रखोगे, एन इक्वल टू थ्री रखोगे, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एन आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वेरी कर रहा है। तो जब ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मॉड क्या आएगा, यही नंबर होगा। इस चीज को अप्लाई करोगे, मॉड हट जाएगा 2n+1 का स्क्वायर, यानी मॉड एक्स बराबर एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब यही चीज मॉड एन माइनस जीरो को सॉल्व करते 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 यहाँ तक पहुंच गए। अब यही चीज आपको एप्सिलॉन से छोटा चाहिए, देखो यहाँ पे यही चीज एप्सिलॉन से छोटा चाहिए। आपके पास एप्सिलॉन है, क्लास एन की है, तो आप एप्सिलॉन के सहारे काम करना चालू करोगे ना। समझो बात को, मैकेनिक समझो। आप एप्सिलॉन, आपके पास एप्सिलॉन है, आप एप्सिलॉन लेके चल रहे हो, क्लास आपको एन की है, तो आप जो कुछ भी करोगे वो एप्सिलॉन के सहारे करोगे और खोजने की कोशिश करोगे एन। तो जब ये होगा, उसका सीधा तरीका है कि आपको यन का के लिए सेपरेट यन करो, और उसका देखो कि ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, ओनली इफ या ओनली व्हेन भी कुछ लोग लिख देते हैं, तो केवल यदि, यानी ये लेस देन एप्सिलॉन तभी होगा जब आपका 2n+1 का स्क्वायर, इसको इस साइड करोगे और ये इस साइड आएगा, तो 2n+1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ये चीज एप्सिलॉन से छोटी केवल और केवल तभी होगी जब 2n+1 स्क्वायर किससे बड़ा हो, 1/एप्सिलॉन से, ठीक है। ओनली अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको अकेले सेपरेट करना है एन को, सेपरेट करना है एन को एक साइड, यानी इस साइड केवल एन रहे, बाकी सब उस साइड चला जाए। तो ओनली इफ, ये ओनली इफ करते हुए कनेक्ट करते जाओगे, यानी दिस इज लेस देन एप्सिलॉन ओनली इफ दिस हैपेंस, और दिस हैपेंस ओनली इफ, अगली लाइन, ये कब होगा, ओनली इफ टू 2n+1 स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लो लो दोनों साइड, 2n+1 इज ग्रेटर देन 1/√एप्सिलॉन, ठीक है, 1/रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट नेगेटिव भी आता है, आप केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हो, ठीक है। तो 1/√एप्सिलॉन, ठीक। अब यहां से देखो, ओनली इफ एन इक्वल टू, अब सीधे एन को एक साइड करो, बाकी उस साइड कर दो, तो एन इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1/√एप्सिलॉन, और ये इधर जाएगा तो -1, और दो इधर करोगे तो 1/2, ठीक है। यानी अब ऊपर से देखो, मॉड an-0 लेके चले थे, वो इसके बराबर आ गया था, वो एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, ओनली इफ, अब इसको ध्यान दो, ओनली इफ जब n आपका किससे बड़ा हो, इससे, जब n आपका इससे बड़ा होगा, तो आपका मॉड an-0 जो होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा, सीधे सीधे अपने दिमाग में रखो। जब आपका n इससे बड़ा होगा, तब आपका मॉड an-0 एप्सिलॉन से बड़ा होगा। पहले ही आप वो आइडिया लगा लेते हो कि कब आपका मॉड an-0 एप्सिलॉन से बड़ा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, पार्डन में, एप्सिलॉन से छोटा होगा जब आपका n इससे बड़ा होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, ये तो कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर है। आपको एक नेचुरल नंबर चाहिए, कैपिटल एन, कि जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो, तब आपका मॉड an-0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक नेचुरल नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो, और वो गारंटी कहाँ से मिलेगी, ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। तो बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, और आप लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी 1 2 मत लिखा करो, सीधे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में 1 किसी दूसरे को मानते हैं, 2 किसी दूसरे को मानते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी दोनों ही एक ही नाम से जानी जाती है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर रियल नंबर से बड़ा, आपकी रियल नंबर ये है, आपका हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा। तो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट m ग्रेटर देन 1/2, ब्रैकेट में 1/√एप्सिलॉन-1, ठीक है, ठीक। अब आप ही बताओ कि कैपिटल एन की क्लास थी,
वो कैपिटल एन क्या होगा? आर्किटियन प्रॉपर्टी गारंटी दे रहा है कि ऐसा एम मिलेगा, तय बात है, ऐसा एम मिलेगा कि जो इससे बड़ा होगा। अब आपको एक एन चाहिए कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो तो क्या होना चाहिए? मॉड ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, नहीं तो होना चाहिए। ठीक है, तो वो एन क्या हो सकता है आप ही बताओ। जब आप यम ले लोगे, एन इक्वल टू यम, पहले समझ लो फिर लिखना है, एन इक्वल टू यम ले लोगे, तब जब आप लिखोगे एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है, और एन ही आपका यम है, एन ही आपका क्या है? एन आप यम ले रहे हो ना, इसका मतलब एन ग्रेटर आर इक्वल टू यम। ठीक है, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा और एन ही यम है, तो इसका मतलब एन ग्रेटर आर इक्वल टू यम हो गया। और यम बड़ा है किससे? 1/2 ब्रैकेट में 1/√ε-1। ठीक है, अब इसका इसके साथ रिलेशन देखोगे तो ये इससे ग्रेटर आर इक्वल है, लेकिन ये इससे स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो इसका इसके साथ रिलेशन क्या होगा? यन जो होगा आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा 1/2 1/√ε-1। और आप साफ साफ लिखे हो कि जब आपका यन इससे बड़ा होगा तो मॉड ए एन माइनस जीरो क्या होगा? एप्सिलॉन से छोटा हो। वो सब कहानी पहले ही कर चुके हो। आप समझो मैं क्या करता हूँ, बार बार एक ही जैसा काम तो एनालिसिस करता है हमेशा। ठीक है, तो आप तुरंत आर लिखोगे, ये तो समझा दिया। ठीक है, आप इसके बाद लैंग्वेज में कैसे लिखोगे इसी चीज को? ठीक है, तो चूज चूज या टेक जो भी आपको लिखना हो, चूज एन इक्वल टू एम, एन इक्वल टू एम, जो यही एम आया वही आप ले लिए, एन इक्वल टू एन ही तो आपको चाहिए था। वो एन क्या है? एम। और एम की गारंटी है कि आएगा, कैसे गारंटी है? आर्किटियन प्रॉपर्टी गारंटी देता है कि एम एक आएगा, तो एन ही आपका एम है। सो फिर कामा लिखते हैं, यहां भी बहुत लोग बड़ा अजीब तरह से लैंग्वेज, सो फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, जब आपका एन कैपिटल एन से बड़ा या बराबर होगा, फॉर दिस वी हैव, अगर जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा तो वी हैव मॉड ए एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। सब कहानी पहले ही कर चुके हो। अब ये चीज क्यों लिख पा रहे हो? क्योंकि जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, फिर से मैं समझा रहा हूं, अभी फिर समझाया था, फिर से समझा रहा हूं, एन जब आपका ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा और यही बराबर है एम के, एन बराबर है किसके? एम के, और एम किससे बड़ा है? वहां देखो 1/2 1/√ε-1। एन का इससे क्या संबंध हो गया? जो ही एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम होगा, तुरंत एन का इसके साथ संबंध मिल जाएगा। एन आपका किससे बड़ा हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में 1/√ε-1। और जो ही एन आपका इससे बड़ा होगा, तो आप देखो अपने सवाल में लिखे हो ना, मॉड ए एन माइनस जीरो, तभी एप्सिलॉन से छोटा होगा जब एन आपका इससे बड़ा होगा। तो एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होने पे एन आपका इससे बड़ा हो जा रहा है, और जो ही एन इससे बड़ा होगा तो मॉड ए एन माइनस जीरो आपका किससे छोटा हो जाएगा? एप्सिलॉन से। तो आपको गिवन एप्सिलॉन के लिए जो आप एप्सिलॉन लेके चले, मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं, ये आज समझ लो कि आज नहीं समझ में आएगा तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा। गिवन एप्सिलॉन के लिए जो आप एप्सिलॉन लेके चले, ठीक है, गिवन एप्सिलॉन के लिए आपको एन मिल गया, उसको मैं राउंड कर दे रहा हूं, एन मिल गया। ठीक है, एन मिल गया कि क्या कंडीशन होती थी कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो तो इंप्लाई होना चाहिए, इंप्लाई की जगह वी हैव लिख दिया हूं, मॉड ए एन माइनस जीरो क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन। और वो होगा ही होगा जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा। तो आप यहां देख ले रहे हो, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा तो एन अपने आप इससे बड़ा हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1/√ε-1 से। और जो ही ये इससे बड़ा होगा तो मॉड ए एन माइनस जीरो आप अपने कॉपी में देखो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो गिवन एप्सिलॉन के लिए एक एन मिल गया कि एन ग्रेटर आर इक्वल टू जब एन होगा तो मॉड ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन आपने दिखा दिया। ठीक है, दिखा दिया। और जो ही ये दिखाओगे, अब लिखोगे 10 जो आपकी गिवन सीक्वेंस है। मैं कहता जब सीक्वेंस लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, द गिवन सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, क्योंकि जो कन्वर्जेंट की डिफिनीशन वो आपने दिखा दिया। एप्सिलॉन के लिए एन मिल गया कि एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो रहा है तो मॉड ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। तो ए एन इज कन्वर्जेंट। एंड कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? ए एन जब कन्वर्ज का सिंबल बनाते हो तब ब्रैकेट नहीं लगाते, ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। ठीक है, ए एन कन्वर्जेस टू, दिस इज द प्रिसाइज सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज, तो अगर आपको उस सोल्यूशन, उस क्वेश्चन में अगर आपको 5 में 5 नंबर पाना, तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन इतना आर्गुमेंट लिखना होगा। अपने मन से जो भी इधर उधर करते हो तो तुम गलत ही करोगे।
पक्का गलत करोगे, समझ लो पक्का गलत करोगे। इसलिए अभी आप वैसे ही करने की कोशिश करो जैसे मैं करता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। उसमें करना क्या है, एक एप्सिलॉन लेना है, उसके लिए एन खोजना है। इसी सवाल में भी वही किया गया, एप्सिलॉन लिया गया और एन खोज लिया गया। और एन मिला किसके सहारे, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के सहारे। ठीक है, जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा तो मॉड ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और जो ही ये बात हुई तो ही आप कह सकते हो कि ए एन कन्वर्जेंट है, क्योंकि वही कन्वर्जेंट की डिफिनीशन है। और कहाँ कन्वर्ज करेगी, इसी नंबर पे करेगी। ठीक है, जीरो पे, कहानी खत्म। ऐसे चाहे जो दुनिया का सवाल हो, यही सेम तरीका ही है सीक्वेंस के कन्वर्जेंट दिखाने का। ठीक है, एक, एक हम लोग किए थे एग्जाम्पल, अपने साथ में जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या था? अभी आप लोग सोच रहे हो टू छोड़ दिए सर। टू बड़े आसानी से दूसरे कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, इसलिए भी उसको टू छोड़ दिया मैं। ठीक है, वन करवाया था आपको, फिर थ्री करवाया, फिर फोर। फोर क्या था आपका, ए एन इक्वल टू माइनस एक पे पावर एन, माइनस एक पे पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है। जो थ्री हम्म, पर की वैल्यू रखें तब भी दिख जाएगा कि जीरो पर कन्वर्ट होता है। क्या एन की वैल्यू? जो 1/2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, हाँ, वहाँ n की वैल्यू पुट करें तब भी दिख जाएगा जीरो पर कन्वर्ट होता है। क्या वैल्यू पुट करोगे? n 1 2 3 4, हाँ, तो तो वो जीरो पर कन्वर्ट करेगा, ये दिख रहा होगा। उसी को बोलते हैं गैस बेवकूफ कहेंगे, वही तो गैस है। ऐसे वही है। सेम क्वेश्चंस मेरे प्रोफेसर से झगड़ा होता था इसी बात पे, क्योंकि हमको इंटरमीडिएट में लिमिट कैलकुलेट करना सिखाया गया था। ऐसा आएगा। और ठीक है, उस लेवल पे सही है, एक्स टेंस टू टू, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, फैक्टर कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन, कुछ फैक्टर कर देना। ठीक है, एक्स टेंस टू टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, कट गया, अब वैल्यू रख देना, तो चार इसकी लिमिट हो जाएगी। यकीन मानो उस टाइम पे मुझे लगता था भाई उसकी अपनी लिमिटेशंस है, हर क्लास की अपनी लिमिटेशंस है, वहाँ ऐसे ही चलता है। वहाँ शायद मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाऊंगा तो मुझे ही ऐसे पढ़ाना होगा, क्योंकि ना तो उनको कंटिन्यूटी की बात पता है, ना लिमिट पॉइंट की बात पता है, ना कुछ पता है, तो मैं भी शायद वैसे ही पढ़ाऊंगा। लेकिन ये सब हायर लेवल में थोड़ा बचने की कोशिश कर। जैसे मैं उस दिन आपको बताया था ना कि भागा टू कितना छोटा सवाल है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन। ये नॉन डिटर्मिनेबल है आपके लेवल पे। अब बचपन में आप तुरंत इसका आंसर बता दोगे, दो से दो कट गया, एक यानी एक बटा दो इसका उत्तर आएगा, बता दोगे ना। ठीक है, तो चीजें बदल जाती हैं। ठीक, तो वो गैस है। आप कंफर्म कब करोगे कि उसकी लिमिट जीरो ही होगी, वो जीरो पे ही कन्वर्ज करेगा, जब आप एप्सिलॉन मान करके लिए वो एन पा जाओ कि एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो, तो मॉड एन माइनस एल जो हो, जो भी आपका रिक्वायर्ड एल हो, जो वहां एल बन रहा है जिसपे तुम गेस कर रहे हो, वो लेस देन एप्सिलॉन हो। तब कंफर्म होता है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और जहां कहाँ कन्वर्ज कर रही है, जो एल है आपका उस पे। ठीक है, ये करना होगा, इसलिए तो बेसिक किया जाता है। मुझे गुस्सा आता था, काहे इतना फालतू का काम आप करवा रहे हैं। एक आध बार हो गई थी बहस। ठीक है, लेकिन बाद वो कुछ जवाब नहीं देते थे, कहे कुछ जवाब नहीं दे पाते थे, कन्विंस नहीं कर पाते थे, तो ज्यादा गुस्सा लगता था। लेकिन बाद में मैं खुद कन्विंस हो गया कुछ दिन बाद। मुझे बाद में समझ में आया कि मतलब क्या ही चीज है, कितना बड़ा मजेदार चीज है एप्सिलॉन के लिए एन खोजना, एप्सिलॉन के लिए डेल्टा खोज, खुद समझ में आ गया। और फिर मैं उनका जाके पैर और छुआ कि आप बताए भले नहीं, देखे, लेकिन ये है कि आज मुझे पता चल गया कि कितना महत्वपूर्ण बात थी। कुछ दिन बाद रियलाइज होता है, जब मैं एमएससी में गया तब मुझे इसका महत्व समझ में गया कि ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एप्सिलॉन डेल्टा करना। आज तो एप्सिलॉन डेल्टा चलता ही नहीं है। आज जहां पहुंच गया है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सब सीक्वेंस के सहारे हो रहा है। सब जगह मैं सीक्वेंशियल डिफिनीशन लिखवाया था ना, सीक्वेंशियल डिफिनीशन। लेकिन तब भी एप्सिलॉन डेल्टा इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपका ये जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो। जब एक एप्सिलॉन के लिए आप एन खोजते हो ना, उसमें आपका बहुत ब्रेन खर्च होता है। जब एक एप्सिलॉन के लिए आप डेल्टा खोजते हो ना, तो आपका ठीक ठाक ब्रेन लगता है। तो आपकी ब्रेन चार्जिंग होती है, वो एक मतलब ब्रेन की थिंकिंग की एक प्रक्रिया से गुजरती है। ठीक है, इसलिए एप्सिलॉन डेल्टा कभी भी जिंदगी में, मैं सोचता था पहले, गुस्सा लगता खत्म कर दो, जब सीक्वेंशियल डिफिनीशन आ गई है आसानी से हो जाता है। लेकिन नहीं खत्म करना चाहिए, नहीं तो तुम लोग और कुंद माइंड के हो जाओगे, क्योंकि रील देख रहे हो, रील तो ऐसे भी दिमाग खराब करता है। ठीक है, तो और कुंद माइंड, अभी तो मैं कुछ दिन पक्ष में था कि सिलेबस से हटा दिया जाए एप्सिलॉन डेल्टा।
अब मैं तो सदियों में नहीं हटाऊंगा, जरूर रहना चाहिए एप्सिलॉन डेल्टा, एप्सिलॉन एन। बिना इसके तुम मैथमेटिक्स सीख ही नहीं सकते, तुम्हारी वो ट्रेनिंग ही नहीं हो सकती। ठीक है। और वहां भी गलती होती है, जैसे जो भी करते हो सबके पीछे रीजन, लेकिन बिना रीजन जानते हुए करते हो। ठीक है। तो आपका ये -1 पे पावर n सीक्वेंस है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है। आपको पता है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, यू नो दिस, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। अब कन्वर्जेंट नहीं है तो आप कैसे दिखाओगे? ठीक है। तो कंट्राडिक्शन से, मोस्ट पावरफुल मेथड इन द प्योर मैथमेटिक्स इज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक। तो सपोज ऐसे लिख दो सोल्यूशन, सपोज इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल द सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन आप समझते हो ना? जो आपको दिखाना है, आपको दिखाना क्या है? डाइवर्जेंट, तो उसका नेगेटिव मानोगे। ये समझते हो ना, पी इम्प्लाइज क्यू है। अगर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है तो इसका नेगेटिव मान के चलोगे, या तो -p पे आ जाओ या किसी एब्सर्ड चीज पे आ जाओ, एब्सर्ड चीज पे आ जाओ। तो आपको दिखाना क्या है? ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, तो आप क्या मान के चलोगे? उसका निगेशन। मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या गड़बड़ी आती है। कुछ गड़बड़ी आनी तय बात है। ठीक है। तो सपोज इफ पॉसिबल an इज कन्वर्जेंट, एंड अगर कन्वर्जेंट है तो किसी न किसी रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगा। एंड लेट, मान लो कि an कन्वर्ज कर रहा है यल पे, an कन्वर्ज कर रहा है यल पे। अगर कन्वर्जेंट है तो किसी न किसी रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगा। तो मान लिया an कन्वर्ज कर रहा है यल पे, लेट an कन्वर्जेस टू l। अब अगर an कन्वर्जेंट है और an यल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो तुरंत जब क्लिक करते हो तो इससे तुरंत क्या कन्वे करोगे? हाँ, ठीक है। सो देन अगर आपका an कन्वर्जेंट है और an यल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो देन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, तय बात है, अगर ये n कन्वर्ज कर रहा है यल पे तो हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N implies mod an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। इसी चीज को आप ये भी तो लिख सकते हो, आर, ठीक है, आर थोड़ा सा और सब लिखो, आर इक्विवेलेंटली। ठीक है, आर इक्विवेलेंटली an बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। ये दोनों में से जो सुटेबल होगा। कंट्राडिक्शन वाले में ज्यादातर ये वाला यूज होता है, जब आप कंट्राडिक्शन। तो अगर आप कह रहे हो कि an कन्वर्जेंट है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा, जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा तो ये चीज इंप्लाई हो जाएगी, an बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। अब थोड़ा देखो, लिखने से पहले आपको विजुअलाइज होना चाहिए चीजें। ठीक है, हर एप्सिलॉन के लिए n मिलेगा कि ये चीज होल्ड करनी चाहिए। अब आप डायग्राम बनाओ। ठीक है, दिस इज योर l, और कोई भी एप्सिलॉन ले रहे हो फॉर ऑल एप्सिलॉन, तो तुरंत इंटरवल बनाओगे l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और आपका कह रहा है कि फॉर, यहाँ फॉर ऑल भी लिख दो डायग्राम बनाते समय, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, तुरंत l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन बनेगा। और क्या कह रहा है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिल जाएगा। तो इस फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n, एक n मिल जाएगा। ठीक है, कि जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा, स्मॉल n जब ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा, तो करस्पॉन्डिंग टर्म इसी इंटरवल के अंदर आएगा, इसी इंटरवल के अंदर आएगा। अब आप बताओ इस सीक्वेंस का a2n कहाँ आएगा? a2n, क्योंकि 2n आपका n से बड़ा है ना, 2n आपका n से बड़ा है ना। जब आप कह रहे हो कि n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा, तो जो an होगा वो आपका इसी इंटरवल के अंदर आएगा। तो n की जगह आप 2n ले लिए, n की जगह 2n ले लिए, तो a2 n से बड़ा हो गया ना, 2n n से बड़ा है, डबल है जस्ट, 2n बड़ा है। इसका मतलब a2n आपका इसके अंदर आ गया। 2n प्लस 1 भी आपका n से बड़ा है, तो वो भी इसके अंदर आ गया, a2n प्लस
1, ठीक है। A2n प्लस 1, आर्डर पे मत ध्यान देना। अब A2n क्या होगा आप बताओ अपने सीक्वेंस की डिफिनीशन से। आपका an क्या है, -1 पे पावर n, तो A2n क्या आएगा, -1 पे पावर 2n, और जब इवन पावर होगा तो क्या आएगा 1, और a पे पावर 2n प्लस 1 क्या आएगा -1, क्योंकि -1 पे पावर 2n प्लस 1, और 2n प्लस 1 हमेशा 8 नंबर होता है, तो -1 आएगा। इसका मतलब ये आपका -1 आएगा, ये 1 आएगा। तो ये रफ फिगर है, आप लोगों को ज्यादातर नंबर लाइन में माइनस पहले लिखा जाता है, बड़ा नंबर बाद में लिखा जाता है। दिस इज रफ फिगर, या तो आप A2n प्लस 1 पहले कर लो या A2n बाद में, लेकिन जो भी आप बना रहे हो एक रफ स्केच है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आधे लोग इसी में लड़ाई करने लगे कि सर नियम से तो 1 इधर आना चाहिए, आप -1 इधर लिख दिए। तो आप यहाँ A2n प्लस 1 कर लो, जिनको इससे दिक्कत हो रही हो वो यहाँ A2n प्लस 1 कर लें। नहीं, कुछ लोगों को होने लगती है, वो परेशान होने लगे इसी बात में कि कैसी -1 उधर लिख दिए, ठीक है। तो A2n प्लस 1 इधर लिख दो तो ये -1 हो गया, और यहाँ A2n कर दो, ठीक है। आधे लोग इसी में परेशान होने लगेंगे, अरे बाप ये क्या हो गया, ये तो मैथमेटिक्स से चेंज कर दिए, ठीक है, ठीक है। वो ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा, तो उससे बड़ा 2n प्लस 1 2n होगा, तो -1 और 1 इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा, जो इंटरवल है इसके अंदर ही आएगा, जो इंटरवल आप बनाए हो इसके अंदर ही आएगा। अच्छा बताओ इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, जो पूरा ये l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन बनाए हो, इधर एप्सिलॉन डिस्टेंस और इधर एप्सिलॉन डिस्टेंस, तो आपका 2 एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। और अंदर जो दोनों टर्म आ रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2। तो बाई डायग्राम आपको लग रहा होगा 2 लेस आर इक्वल टू 2 जो होगा लेस देन होगा 2 एप्सिलॉन। डायग्राम से यही तो महसूस हो रहा होगा कि जब अंदर आ रहे हैं, ठीक ठीक अंदर आ रहे हैं, तो 2 आपका 2 एप्सिलॉन से छोटा होगा, यही तो महसूस हो रहा होगा। लेकिन आपको चाहिए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन जब चाहिए तो आप क्या करो, पलट दोगे। आप पलट दोगे तो क्या करोगे, आप ऐसा करो कि 2 एप्सिलॉन जो ये बड़ा दिख रहा है ये लेस आर इक्वल टू दिखे किससे, अपने अंदर जो आ रहे हैं उससे, ठीक है। 2 एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू, बात समझना, क्योंकि हमको कंट्राडिक्शन में पहुंचना है। और हर एप्सिलॉन के लिए जब ये बात हो रही है तो हमें देखना किस किस एप्सिलॉन के लिए मामला गड़बड़ाएगा, किस किस एप्सिलॉन के लिए मामला गड़बड़ाएगा। तो 2 एप्सिलॉन अगर लेस है, क्या 2 एप्सिलॉन बाहर हो गया ना, 2 एप्सिलॉन बड़ा है, और मैं क्या कर रहा हूँ लेस आर इक्वल टू जो उसके अंदर है उससे छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 एप्सिलॉन, जबकि 2 एप्सिलॉन बाई डायग्राम आपको क्या लग रहा होगा 2 एप्सिलॉन बड़ा है 2 से, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए 2 एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 2। तो 2 एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 2 कब होगा, जब एप्सिलॉन आपका क्या हो लेस आर इक्वल टू 1। 2 एप्सिलॉन किस लेस आर इक्वल टू तब कब होगा, जब एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 1 हो। इसका मतलब सारी गड़बड़ी उन एप्सिलॉन के लिए होगा जो 1 या 1 से छोटे होंगे, जो 1 या 1 से छोटे होंगे, क्योंकि आप कहते हो हर एप्सिलॉन के लिए एक n ऐसा मिलना चाहिए, तो ये भी तो एप्सिलॉन पॉजिटिव है, यानी 1 या 1 से छोटा कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लोगे तो आपको कंट्राडिक्शन जैसी चीज मिलेगी। मैं बार बार कहता हूं, मैं एप्सिलॉन बता देता हूं कि किन किन एप्सिलॉन के लिए दिक्कत होने वाली है। बहुत लोग डायरेक्ट लिख देते हैं टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1 और सवाल लगाना चालू कर देते हो, तुमको समझ में नहीं था काहे ले लिया एप्सिलॉन इक्वल टू 1। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं क्यों मैं एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 1 ले रहा हूं, क्योंकि हमें कंट्राडिक्शन पाना है। तो आप 2 एप्सिलॉन जो बड़ा दिख रहा है उसको जो छोटा दिख रहा है उससे छोटा दिखाओ, तो 2 एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 2, तो एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 1, यानी इन्हीं एप्सिलॉन के लिए कुछ दिक्कतें पैदा होने वाली हैं जो एप्सिलॉन 1 या 1 से छोटा होंगे। इसका मतलब एप्सिलॉन आप 1 हाफ 1/3 निगेटिव मत लेना, एप्सिलॉन तो पॉजिटिव होता ही है, यानी 1 या 1 से छोटा कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लोगे कुछ ना कुछ गलत सलत कंट्राडिक्शननेस आएगा ही आएगा। तो अब आप समझने की कोशिश करो, मैंने आपको बाकायदा दिखाया कि किन किन एप्सिलॉन के लिए दिक्कत होगा 1 या 1 से छोटे एप्सिलॉन के लिए। अगर 1 से बड़ा एप्सिलॉन है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो कैरी ऑन कर जाएगा। तो एप्सिलॉन जब 1 या 1 से छोटा होगा उन्हीं एप्सिलॉन के लिए कुछ एब्सर्डनेस आएगी। और आप कह रहे हो कि जब हर एप्सिलॉन के लिए बात सही है तो इन एप्सिलॉन के लिए भी बात सही होनी चाहिए, इन एप्सिलॉन के लिए बात सही होनी चाहिए। तो ये डायग्राम पहले बना लो, ठीक है, डायग्राम बना लो। बहुत से लोग डायरेक्ट लिख देते हैं टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1 और फिर सवाल वाल लगाना चालू कर देते हैं, तो फिर आप रखते हो साल भर, ठीक है। और यही नहीं कोई पूछ दे कि काहे 1 लिए हो, ऐसा लेने से ऐसा हो जाता है, मुझे जैसे गुरुजी बताते थे ऐसा लेने से ऐसा हो जाता है इसलिए ऐसा लिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा लेने से ऐसा नहीं हो जाता, वो यही से पता चलता है। ऐसा लेने से तो कुछ गड़बड़ी आएगी। आपको जनरली 2 एप्सिलॉन 2 से बड़ा दिख रहा है, 2 एप्सिलॉन 2 से बड़ा दिख रहा है, और आपको कुछ ऐसा करना है कि कुछ कंट्राडिक्शन है तो क्या करो पलट दो कि 2 जो बड़ा दिख रहा है वो लेस आर इक्वल हो जाए छोटे से, ठीक है, लेस आर इक्वल हो जाए छोटे से।
तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा किन किन एप्सिलॉन के लिए मामला गड़बड़ होने वाला है। तो 1 या 1 से जब छोटा होगा एप्सिलॉन तो उनका, तो इन पर्टिकुलर ये बनाओ पहले साफ साफ। पानी नहीं लाए हो क्या आज? ठीक है, ठीक है। खोलो, खोल के दो, नहीं तो इसका ढक्कन खोलता हूँ ये वाला निकल जाता है। ठीक है, ये मेन चीज है, ये सब गुड़ा भाग तो ये आप यहाँ ये समझो तो फिर लिख लोगे। ऐसा करो, जब आया करो ना इसको ले अपने पास रख लिया करो। ठीक है, ठीक है। अब लिखोगे इन पर्टिकुलर टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1, नॉट 1, 1 ही नहीं, आप 1 या 1 से छोटा कुछ भी ले लेना। ठीक है, मैं 1 ले लिया। ठीक है, आप 1/2 ले सकते हो, 1/3 ले सकते हो, 1/10 ले सकते हो, 1/100 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बस ये मत ले लेना कि 1 से छोटा है तो एप्सिलॉन इक्वल टू -2 ले लेना, तब समझेगा कुछ भी नहीं आ रहा आपका एनालिसिस का, क्योंकि एप्सिलॉन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है। तो टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1, इन पर्टिकुलर टेक एप्सिलॉन इक्वल टू n। तो जब आप कह रहे हो अपने कॉपी में देखो, जब आप कह रहे हो कि हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा कि समथिंग हैपेंस, मैं नीचे करूं बोर्ड, आप कह रहे हो जब, ठीक है, आप लोगों को हर क्लास में ब्रह्म, आप ये साफ साफ लिखो ना कि हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा कि दिस होल्ड्स, हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा कि दिस होल्ड्स। ठीक है, कि n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा तो an इसमें बिलोंग करेगा। तो इन पर्टिकुलर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए भी तो बात होल्ड करेगी। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर एप्सिलॉन इक्वल टू n देयर एग्जिस्ट n नॉट, अब उसको n नॉट लिख दो, n नॉट, n नॉट मतलब नेचुरल नंबर ही है, n नॉट बिलोंग्स टू n, या n ही रहने दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लगे कि 1 के लिए ये n नॉट आ रहा है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट n नॉट इन n सच दैट क्या होगा, n ग्रेटर आर इक्वल टू, जब n नॉट होगा तो इम्प्लाई होगा आपका n, यहाँ n की जगह n नॉट हो गया, इस एप्सिलॉन के लिए भी एक n नॉट मिलेगा जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट होगा। तो an आपका कहाँ बिलोंग करेगा, l माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपका क्या है 1, तो l माइनस 1 l प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपका क्या है 1, l प्लस 1। ठीक है, यानी जब भी n नॉट से बड़ा या बराबर होगा तो करस्पॉन्डिंग जो an होगा इसी के अंदर बिलोंग करेगा। सो a2n कामा a2n प्लस 1 कहाँ बिलोंग करेगा तुम्हें बताओ। अरे n नॉट लिखो, ये n नॉट 2n नॉट, जब n नॉट लिखे हो तो ये a2n नॉट प्लस 1 ये कहाँ बिलोंग करेगा, साफ साफ लिखा गया ऊपर कि जब आपका n नॉट से ग्रेटर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा वो इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो a2n नॉट में 2n नॉट आपका n नॉट से बड़ा है, डबल है जस्ट। ठीक है, और ये भी और ये उसके आगे है तो ये भी n नॉट से बड़ा है, तो बिलोंग कहाँ करेगा ये a2n नॉट प्लस 1 बिलोंग कर जाएगा इसके अंदर, l माइनस 1 l प्लस 1। बिल्कुल कायदे से लिखना आपको, जब आपका n नॉट से n बड़ा होगा तो an इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, तो 2n नॉट भी आपका n नॉट से बड़ा है और 2n नॉट प्लस 1 भी n नॉट से बड़ा है, तो दोनों टर्म कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, इसी इंटरवल में बिलोंग कर जाएंगे। अब आप बताओ अगर दोनों इसमें बिलोंग कर जा रहे हैं, ठीक है, दोनों इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर जा रहे हैं, थोड़ा इधर बना लेना। ठीक है, ये आपका l, ये आपका l माइनस 1, ये आपका l प्लस 1, और ये डिस्टेंस आपकी 2 हो जाएगी, अब की बार 2 हो जाएगी, और इसके अंदर आपका a2n नॉट प्लस 1 आ गया इसी के अंदर, और a2n नॉट भी आ गया। ठीक है, a2n नॉट आ गया, मैं इसको इसलिए पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये निगेटिव आएगा। ठीक है, और ये आप किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हो, उससे कोई लड़ाई नहीं है, तो इसमें बिलोंग कर जाएगा। अगर इसमें बिलोंग कर जा रहे हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किससे छोटा होगा, इस इंटरवल की लेंथ से छोटा होगा कि नहीं। अगर दोनों एलिमेंट कायदे से इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, देखो एक यहाँ आया एक यहाँ आया, इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, तो इन दोनों एलिमेंट दोनों टर्म के बीच का जो डिस्टेंस होगा इस इंटरवल की लेंथ से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज
A2n और डिस्टेंस निकालने का तरीका दोनों का डिफरेंस लो, मार्ट ले लो। A2n नॉट माइनस A2n नॉट प्लस 1, दोनों के बीच डिस्टेंस निकालने का यही तरीका है। अगर x रियल नंबर है, y रियल नंबर है और डिस्टेंस निकालना तो मॉड x माइनस वाई, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा A2n नॉट माइनस A2n नॉट प्लस 1 किससे छोटा होगा? अगर ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं इस इंटरवल की लेंथ से, और इस इंटरवल की लेंथ क्या है? 2। अरे क्या हो रहा है? 2, ठीक है। तो 2 से, तो लेस देन 2। यहां मैं बना भी दिया जो इससे यहां इंप्लाई करवा रहा हूं, ठीक है। अगर ये दोनों इसके अंदर आ रहे हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इससे छोटी होगी कि नहीं होगी? यही देखो, ठीक है, 2 से छोटी। एंड दिस इंप्लाइज A2n नॉट क्या होगा? अभी आपने देख लिया, -1 पे पावर 2n नॉट, क्योंकि an की जनरल an पता है ना आपको, an क्या है? -1 पे पावर n। और -A2n नॉट प्लस 1 क्या हो गया? -1 पे पावर 2n नॉट प्लस 1 मॉडुलस लेस देन 2, लेस देन 2। अब इसके बाद इंप्लाइज दैट मत लिखना, आर लिखना, आर, ठीक है। -1 पे अगर इवन पावर है तो क्या आ जाएगा? 1। 2n नॉट तो इवन नंबर है ना, तो 1 आ जाएगा। तो दिस इज 1 माइनस, और -1 पे पावर जब 8 पावर होगा तो माइनस ही आएगा, तो -1, तो 1 माइनस हाफ -1 लेस देन 2, ठीक है। आर, ये देखो ये प्लस हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा, मार्ट 2 आपका 2 ही रहेगा, तो क्या आ गया? 2 लेस देन 2। क्या कोई रियल नंबर अपने से छोटा होगा? आपको तो सिखाया कोई भी रियल नंबर अपने से छोटा हो सकता है क्या? यही एब्सर्डनेस आ गया। दिस इज एब्सर्ड, दिस इज एब्सर्ड, अद्दा, मतलब ये हो ही नहीं सकता मैथमेटिक्स में कि 2 से छोटा हो जाए, ठीक है, 2 से छोटा हो जाए, ठीक है। और ये एब्सर्डनेस अपनी कॉपी में देखो, मेरे में तो ऊपर चला गया, अपने कॉपी, ये एब्सर्डनेस आया किस वजह से? जो आप मान लिए हो कि आपकी सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट, उसी की वजह से ये एब्सर्डनेस आ रहा है। हेंस आवर अजम्पशन, हेंस आवर अजम्पशन, अजम्पशन जो आप मान लिए थे, अजम्पशन दैट कि an इज कन्वर्जेंट, an इज CGT का मतलब कन्वर्जेंट, ये आप पूरा लिखिएगा, an इज कन्वर्जेंट। जो आप थोड़ी देर के लिए मान लिए थे कि सपोज इफ पॉसिबल दिस इज कन्वर्जेंट, वो अजम्पशन आपकी रॉन्ग है, इज रॉन्ग, क्योंकि उसके मानने से तहस नहस हो जा रहा है। मैं अपनी भाषा में क्या बोलता हूँ? तहस नहस, ये तहस नहस ही है, ठीक है। तो इज रॉन्ग, तो अगर ये रॉन्ग है कि an कन्वर्जेंट रॉन्ग है तो फिर सही क्या होगा? इसका निगेटिव दो ही बातें हो सकती है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो p या तो -p। आप कह रहे हो कि ये रॉन्ग है तो फिर ट्रू क्या होगा? -p, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि an इज कन्वर्जेंट रॉन्ग है तो फिर सही क्या होगा? an इज नॉट कन्वर्जेंट, और नॉट कन्वर्जेंट को आप डाइवर्जेंट बोलते हो। दस, देखिए, द सीक्वेंस an इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। QED मतलब जहां आपका सोल्यूशन खत्म हो रहा है, वो जहां इसके आगे कुछ है, ठीक है। हम्म, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं आंसर, ऐसे भी तो लिखते हो तुम लोग एग्जाम में, दोनों सही है, ये भी लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कल बताया था ना, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और एक जो नहीं पढ़ते, बाहर वही सब हैं, ये वाले, ठीक है। मस्त है भांग खा के, बजा रहे हैं बाजा। मैं हार्ट, मेरा मतलब हार्ट रेट हाई हो जाती है, लेकिन मतलब बहुत सीवियर हार्ट का पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो हूँ, तो मुझे दिक्कत हो रही है उनके वजह से, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ रहा है? कोई मर जाए उनको क्या जा रहा है, ठीक है। यकीन मानो हार्ट पेशेंट के सामने डीजे कभी नहीं बजाना चाहिए। मैं अपनी शादी करने जाऊंगा, नहीं बजाऊंगा, क्योंकि मेरे शादी में तमाम हार्ट के पेशेंट होंगे, इंक्लूडिंग मी भी, ठीक है। तो बस अगर एक आध लोग निपट लिए तो दिक्कतें होती है ना। और ये लोग समझते नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत करता है ये बजाना। तुम लोग यंग जनरेशन को, तुमको अच्छा लग रहा है ना, तुम्हारा हार्ट भी प्रभावित हो रहा है, यकीन मानो तुम्हारा भी प्रभावित होता है। कभी डीजे के सामने से गुजर के देखो ना, धक 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 करता है ये, ठीक है। और 20-20 इकट्ठा बार बजाते हैं। और योगी जी मन, नहीं नहीं, पॉलिटिकल पे बात नहीं करनी है, ठीक है।
देखो, पॉलिटिक्स पे बड़ा विवाद हो जाता है। बीइंग ए टीचर आपको उससे बचना होगा। देखो, ठीक है, थोड़ा पानी पी लूं। देखो, अगर आप ये सवाल समझ गए हो तो एक सवाल आप 2 मिनट का समय दो, ट्राई करो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 पे जाओ। वो सातों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 बहुत जरूरी है। मैं अगर शिक्षा मंत्री हुआ, जो कि होऊंगा नहीं, मैं बीएससी मैथमेटिक्स तो कंपलसरी कर दूंगा। कभी ये सब अपने आप बंद हो जाएगा, डीजे उजे बजाना सब अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, जो एक बार इलाहाबाद से बीएससी मैथमेटिक्स कर लिया वो फिर बुद्ध हो जाता है। ठीक है, बुद्ध हो जाता है अपने आप, उसको कुछ समझाना नहीं पड़ता, वो सब समझ जाता है वो। ठीक है, ठीक है, सब समझ जाता है। ठीक है, और यकीन मानो सावन चल रहा है ना, और मेरे पापा को इतनी दिक्कत होती है कसम से। उनको मैं कहता हूँ आप जब बाजा बजे घर के पीछे खेत में चले जाइए। ठीक है, खेत में चले जाइए। ठीक है, लेकिन किसको जाके मना करो, मना करोगे तो मार भी देंगे सब। ठीक है, जहां भी टर्म रिपीट कर रहे हो, एक मैं आपको बहुत प्यारा सा हिंट दे रहा हूँ, जहां भी टर्म रिपीट कर रहे होंगे वो सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होती है। तय बात है, जहां भी टर्म रिपीट कर रहे होंगे तय है कि वो डाइवर्जेंट ही होगी। लेकिन आपको आर्गुमेंट लिखना होगा क्यों डाइवर्जेंट है। बिल्कुल ऐसे ही कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, 2 ढाई मिनट जो भी है आप लगा के दिखाओ। ठीक है, एग्जाम्पल 7 जो आपका था, द लास्ट डिजिट, आप लोग लगाते रहिए, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लिख एक बार लिख दे रहा हूँ। द लास्ट डिजिट ऑफ 7 पे पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यही तो था ना। द लास्ट डिजिट, लेट ए एन इक्वल टू द लास्ट डिजिट ऑफ 7 पे पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो आप जब इस सीक्वेंस को खोले थे, ठीक है, तो ये सीक्वेंस खोल के क्या आई थी? 7, 7 पे पावर 1 7, फिर 7 7 यानी 9 आया था, फिर किए थे तो 3 आ गया था, फिर 1 आ गया था, फिर रिपीट कर रहा था आपका 7 9 3 1, 7 9 3 1, यही यही 4 बार बार आएंगे। एक 3 डॉट बनाना है, यही 4 बार बार आएंगे, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1। इज दिस सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट, क्वेश्चन मार्क, आंसर इज नो। ठीक है, डाइवर्जेंट है ये सीक्वेंस। अब आर्गुमेंट वैसे लिखो जैसे माइनस की पावर, जहां भी टर्म रिपीट किए वो सीक्वेंस कभी कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, नेवर। ठीक है, बस कांस्टेंट सीक्वेंस छोड़ के। कांस्टेंट सीक्वेंस में भी तो टर्म रिपीट करते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस को छोड़ करके। ठीक है, साफ।
4 भी ले सकते हो यहाँ पे। यहाँ इक्वलिटी भी लगानी चाहिए, तुम सही से कॉपी पेस्ट भी नहीं। यहाँ से दिखता था 2 एप्सिलॉन आपका 8 से बड़ा होगा, लेकिन आपको चाहिए क्या, 2 एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 8, तो एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 4, एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 4। और फिर उसके बाद नहीं, ये चॉइस जो ए टू एन नॉट लिखे हो, ए टू एन नॉट प्लस 1 लिखे हो, ए टू एन नॉट 4 के बाद रिपीट कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोग ध्यान नहीं दे तो इसी में एनालिसिस में आपको विश्लेषण करने आ जाएगा। यहाँ रिपीटेशन 2 के बाद नहीं हो रहा है, वहां आपका -1 1 फिर -1 1 आ रहा है, यहाँ रिपीटेशन 4 टर्म के बाद आ रहा है, 4 टर्म के बाद आ रहा है। तो आपको जो भी लिखना होगा वो 2 एन नॉट नहीं 4 एन नॉट के टर्म में लिखना होगा। 4 एन नॉट, एक 4 एन नॉट लोगे, एक 4 एन नॉट प्लस 1 लोगे, ठीक? या जो इसमें जो मैक्सिमम हो, तो बताओ 4 एन नॉट क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें सबसे छोटा, चारों में सबसे छोटा क्या है, 1, और सबसे बड़ा क्या है, तो छोटा बड़ा चूज करना है। तो ये कब आएगा, जब 4 एन नॉट होगा, यानी ए पे पावर 4 एन नॉट जब निकालो, सॉरी, ए पे पावर 4 एन नॉट निकालोगे जब, तो लास्ट डिजिट ऑफ 7 पे पावर 4 एन नॉट, और जब ये 4 से कट जाएगा तो इसका मतलब 7 पे पावर 0 की लास्ट डिजिट, तो आपकी 1 आ जाएगी। ए फोर एन नॉट क्या होगा, 1 होगा। और जब आप ए 4 एन नॉट प्लस 2 निकालोगे, देखो दूसरा ही टर्म 9 है, ठीक है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, लास्ट डिजिट ऑफ 7 पे पावर 4 एन नॉट प्लस 2। आपको मैं सिखाया था इसको 4 से डिवाइड करना, तो जो रिमाइंडर आएगा उसका पावर लेना, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वही लिखोगे, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9। तो यहाँ आपको 4 एन नॉट और 4 एन नॉट प्लस 2 लेना है, ठीक है, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला, बीच वाले नहीं, और वो इस इंटरवल के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है कि क्या सुटेबल, जैसे वहां 2 एन नॉट प्लस 1 लिए, यहाँ भी आधे लोग वही लिख दिए। यहाँ 4 के बाद रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, 4 के बाद हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कर दे रहा हूं, आप लोग देखो। सोल्यूशन सेम वैसे ही करोगे, लेट इफ पॉसिबल, अब की बार मैं सपोज नहीं लिख रहा हूँ, लेट इफ पॉसिबल। आपको पता मैं बोल रहा हूँ ना, जहां टर्म रिपीट करते हो सीक्वेंस हमेशा डाइवर्जेंट होगी, एक्सेप्ट कांस्टेंट सीक्वेंस, एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट कांस्टेंट सीक्वेंस। ये सीरीज जो भी है ये डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बड़ा और छोटा वाला लिख लो, ठीक है। ये 4 एन नॉट प्लस 3 निकालोगे क्या आएगा, ए पे पावर 4 एन नॉट प्लस 3, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 7 पे पावर 4 एन नॉट प्लस 3, 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, ये तो मैं टर्म निकाल निकाल दूंगा, 3 आएगा, और 7 पे पावर 3 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7 पे पावर 3 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा ना, कहाँ से ये सब फर्जी है, ठीक है। आप लोग यहाँ खोपड़ी नहीं लगाते, ये तो तय बात है, आईक्यू लेवल आपका, मुझे अब कहने में कोई डाउट नहीं कि आप लोग 0 से नीचे चल रहे हो, ठीक है, 0 से नीचे चल रहे हो, क्योंकि आपकी तार्किक क्षमता बिल्कुल खत्म है, कुछ भी आप अपने पास से सोच नहीं पाते हो, बस इंतजार करते हो कि सर लिख दें, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल द सीक्वेंस एन, जब आप लेट लिखते हो तो बी लिखोगे, बी कन्वर्जेंट, बी कन्वर्जेंट, बी कन्वर्जेंट, लेट, अगर कन्वर्जेंट है तो कहीं न कहीं कन्वर्ज करेगा, सपोज ए एन कन्वर्जेस टू एल, लेट ए एन कन्वर्जेस टू एल। अगर आप कह रहे हो कि ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की डिफिनेशन लग जाएगी, देन अब बात मत करो, अब टाइम ओवर है, अब मैं जो कर रहा हूं उसको देखो। देन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट, अगर कन्वर्जेंट है तुरंत कन्वर्जेंट की डिफिनेशन लिख दोगे खट दे,
तो फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n। चांस, जिंदगी में चांस एक ही मिलता है। आप एक्टर बनने जाओगे, एक ही ऑडिशन मिलेगा, नहीं कर पाए जाओ, ठीक है। आज का जमाना बड़ा कम्पिटिटिव है, यू हैव ओनली वन चांस, और उसको नहीं बुना पाए ना, वहाँ देर आर सो मेनी पीपुल, आपको एक बार ब्लैक बोर्ड पे भेजेंगे और दोबारा आप कितना भी गिड़गिड़ाइए, सर प्लीज, एक वो कोई प्लीज उलीज नहीं, जाओ आप, ठीक है, जाओ। तो जितना आपको प्रिपेयर करना हो कर लो, लेकिन उस दिन जाके अपना बेस्ट देना है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे घर के नहीं है कि मम्मी है पापा है तुम्हारी नौकरी दे देंगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n ग्रेटर आर इक्वल टू n an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। ये सिर्फ कन्वर्जेंट की आप डिफिनीशन लिख दिए, ठीक है। फिर जब इसी को अब बार बार जब मैं कहता हूँ ऐसे वाले केसेस में मैं सबसे अच्छा ये लिखने से भी बचो, ज्योमेट्रिकल वाली डिफिनीशन लिख दिया करो, an बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। जब भी इस तरह वाला डाइवर्जेंट दिखाना जहां टर्म रिपीट कर रहे हो, सीधे ये लिख दिया करो, आर और लिखने की झंझट नहीं, सीधे यही लिख दो, ठीक है। n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल N, तो an आपका इस इंटरवल में आना चाहिए, ठीक है। अब आपका तुरंत ऐसे बनाते हो, ठीक है, l फॉर ऑल एप्सिलॉन, यहां लिख दिया करो फॉर, कोई भी एप्सिलॉन लोगे, ब्लैक कलर ले लूं नहीं तो उसी में मर्ज हो जाएगा, ये आधे लोग उसी में गूंजने, ये फिगर है फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव l, और इधर आपका क्या आ गया l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। और ये आप क्या करोगे, हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट n, कि जब कोई भी चीज n से बड़ी होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा वो इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा, तय बात, ठीक है। तो आप बताओ 4n नॉट या 4n जो है n से बड़ा है ना, तो a4n इस इंटरवल के अंदर आएगा, और a4n प्लस 2, क्योंकि आप 1 और 9 को लाना चाह रहे हो, 3 बड़ा वाला लो छोटा वाला, बाकी वाला तो सब अपने आप आ जाएगा, ये समझने की कोशिश करो। उन 4 में सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 9 है, तो ये तब आएगा जब आप 4n प्लस 2 लोगे, तब आपका 7 पे पावर 9 49 और लास्ट डिजिट 9 आ जाएगा। और ये 1 तब आएगा जब 4n होगा, अब डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, 7 पे पावर 0 दैट इज 1, ठीक है। ये समझने की बात है यहाँ पे। तो 4n आपका n से बड़ा है, 4n प्लस 2 भी आपका n से बड़ा है, तो आपका a4n भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि जब भी आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा तो वो टर्म आपका इसके अंदर आएगा। तो 4n आपका जो है वो n से बड़ा है, तो a4n इसी इंटरवल के अंदर आएगा, a41 इसी इंटरवल के अंदर आएगा। 4n प्लस 1 भी आपका कैपिटल n से बड़ा है, तो वो भी आपका कहाँ आएगा, इसी के अंदर, a4n प्लस सॉरी 2, ठीक है, a4n प्लस 2, पार्डन में a4n प्लस 2, और a4n हमेशा क्या होगा 1, और a4n प्लस 2 टाइप का एलिमेंट हमेशा क्या होगा 9। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 8, यही तो होगी 8। इंटरवल की डिस्टेंस क्या होगी, पकड़ने की कोशिश करो, एक ही काम तो करता है एनालिसिस वाला आदमी हमेशा, ठीक है। और आपको कंट्राडिक्शन चाहिए, दिखने से तो आपको लग रहा है कि 2 एप्सिलॉन बड़ा है 8 से, और आपको चाहिए कंट्राडिक्शन, तो कंट्राडिक्शन के लिए क्या करोगे कि 2 एप्सिलॉन लोगे लेस आर इक्वल टू 8, तो यहां से आपको पता चलेगा क्या किन किन एप्सिलॉन्स के लिए दिक्कत होने वाली है। तो जब 2 एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू 8 है, तो एप्सिलॉन किससे लेस आर इक्वल होगा 4, यानी 4 या 4 से कम जब एप्सिलॉन लोगे तब आपका कुछ एब्सर्डनेस आएगी, जैसे आप पीछे देखे थे। यहाँ क्या होगा, जब आप एप्सिलॉन 4 या 4 से कम लोगे तो अपने आप एब्सर्डनेस आनी तय बात है, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हो इन पर्टिकुलर, जब आप हर एप्सिलॉन के लिए कह रहे हो तो अब लिखोगे इन पर्टिकुलर एक एप्सिलॉन इक्वल टू 4 या 4 से छोटा कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर अब की बार हम 4 ही मत लो, कुछ उससे छोटा ले लो। इन पर्टिकुलर अच्छा ठीक है, इन पर्टिकुलर बस यही खत्म कर लो। इन पर्टिकुलर टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है। 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, एप्सिलॉन इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है। तो आप कह रहे हो हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा, इसके लिए भी मिलेगा, ठीक है। तो टेक एप्सिलॉन इक्वल टू n, तो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 2
इस एप्सिलॉन के लिए भी देयर एग्जिस्ट एन नॉट, इसलिए मैं एन नॉट लिख दे रहा हूं कि 2 के लिए ये आ रहा है एन नॉट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन नॉट इन एन सच दैट, कि जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट होगा तो उस टाइम पे क्या इंप्लाई होगा, ए एन बिलोंग करेगा आपका एल माइनस एप्सिलॉन की जगह 2 है, एल माइनस 2 एल प्लस 2, ठीक है, एल प्लस 2। अब सो यहीं के बाद सीधे पता चल गया। अब सो आप बताओ ए फोर एन नॉट, तो एन नॉट से बड़ा है ना, तो ए फोर एन नॉट कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इसके अंदर कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, ठीक है। और ए फोर एन नॉट प्लस 2 भी आपका क्या है, एन नॉट से बड़ा है, तो ये दोनों जो टर्म है ये इसके अंदर बिलोंग कर जाएंगे, बिलोंग्स टू एल माइनस 2 एल प्लस 2, ठीक है, एल प्लस 2। अगर ये दोनों इसके अंदर बिलोंग कर जा रहे हैं तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इस लेंथ के इंटरवल से कम होगी, इस लेंथ के इंटरवल से कम होगी, अगर ये दोनों बिलोंग कर जा रहे हैं। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका है मॉड ले लो, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज मॉड ए फोर एन नॉट माइनस ए फोर एन नॉट, आर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड लगाए हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया तो घबराए, उसका सवाल गलत नहीं है। ए फोर एन नॉट माइनस ए फोर एन नॉट प्लस 2, तो जब दोनों ही इसके अंदर आ रहे हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किससे छोटा होगा, इस लेंथ की इंटरवल से। और इस लेंथ की इंटरवल क्या है, 4, न कि 2, 2 इधर और 2 इधर, 4, तो लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4। और ए फोर एन नॉट आप चेक कर चुके हो, ठीक है, 7 पे पावर 4 एन नॉट का लास्ट डिजिट, और ये 4 से कट जाएगा यानी 7 पे पावर 0 दैट इज 1, तो आपका क्या आ जाएगा 1। और आप ए फोर एन नॉट प्लस 2 जब निकालोगे तो 7 पे पावर 4 एन नॉट प्लस 2, और 4 से डिवाइड करोगे तो दैट इज इक्वल टू 7 पे पावर 2, इसकी लास्ट डिजिट वही होगी जो 7 पे पावर इस 7 स्क्वायर की लास्ट डिजिट होगी, दैट इज 9, तो ये आपका 9 हो गया, ए फोर एन नॉट प्लस 2, कुछ भी एन नॉट हो, ए फोर एन नॉट प्लस 2, इस तरह का अगर लिखा हुआ एलिमेंट है तो हमेशा 9 ही आएगा, ठीक है, 9 लेस देन 4। एंड दिस इंप्लाइज, या आर लिखो, एक में से -9 जाएगा -8, लेकिन मॉड लगा हुआ है, जब मॉड लगा दोगे तो 8 हो जाएगा, -8, तो 8 इज लेस देन 4। दिस इज वेरी एब्सर्ड, 8 4 से छोटा कैसे हो सकता है, ठीक है, एब्सर्ड, ठीक है, 8 4 से छोटा हो गया उसी दिन घड़ी थोड़ी पलट जाएगी, ठीक है। तो 8 4 से छोटा, और ये एब्सर्डनेस आया किस वजह से, जो थोड़ी देर के लिए आप मान लिए हो कि आपकी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। तो आपकी बार एजम्पशन नहीं लिखोगे, सीधे 10 आप लिखोगे कंक्लूजन 10 द सीक्वेंस एन इज डाइवर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट मानने से तहस नहस हो रहा है, इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो फिर होगा क्या, डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर आप होशियार कैंडिडेट